दोस्तों, जब भी आदिवासी समाज की बात होती है तो सबसे आगे नाम आता है संथाल समुदाय का। यह न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है, बल्कि इसे सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक आदिवासी समाज भी कहा जाता है। 1960 के दशक से ही संथालों ने शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया था और आज इनकी साक्षरता दर करीब 55.5% है, जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बाकी जनजातियों से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि इस समुदाय के कई लोग देश और विदेश में बड़े पदों तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल है, संथालों का इतिहास क्या है? कौन कौन से लोग इस समाज से निकलकर देश भर में पहचान बना चुके हैं? और आज यह समुदाय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किन हिस्सों में फैला है? आइए इस वीडियो में जानते हैं संथाल समाज की यही गौरवशाली यात्रा। संथाल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? संथाल शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत प्रचलित हैं। स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार संथाल दो शब्दों से मिलकर बना है, सांत जिसका अर्थ है शांत और मिलनसार, और आला जिसका अर्थ है मनुष्य। इस प्रकार इसका मतलब हुआ शांत और मिलनसार मनुष्य। नॉर्वेजियन मिशनरी L.O. स्क्रेफ्सरुड ने अपनी किताब दी ग्रामर ऑफ दी संताली लैंग्वेज में लिखा कि यह शब्द बंगाल के मिदनापुर जिले के सांत क्षेत्र से आया है और उनका मानना था कि संथाल लोग जब वहां बसे तो उन्हें उसी इलाके के नाम से पहचाना गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर W.B. ओल्डम के अनुसार संथाल शब्द सामंतवाला से बना है, जिसका अर्थ है सीमांत पर रहने वाले लोग। समाजशास्त्री O.G. ट्रोइसी ने इसे हिंदी और बंगाली शब्द सावतार से जोड़ते हुए इसे बाहरी नाम एक्सोनिम माना। इन सभी मतों से स्पष्ट होता है कि संथाल शब्द उनकी अपनी मूल पहचान नहीं है। वास्तव में संथाल लोग स्वयं को होड़ यानी मनुष्य और होड़ होपोन यानी मनुष्य की संतान कहते हैं। इस प्रकार संथाल शब्द का अर्थ और उत्पत्ति उनके शांत स्वभाव और ऐतिहासिक निवास स्थान दोनों से जुड़ी हुई मानी जाती है। संथाल लोगों की उत्पत्ति। संथालों की ओरिजिन को लेकर विद्वानों के बीच कई मत हैं। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे H.H. रिस्ली, हटन, B.S. गुहा और S.C. रॉय मानते हैं कि संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से जुड़े हैं और इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस का प्रतिनिधि माना जाता है। वहीं P.O. बोर्डिंग और आधुनिक लिंग्विस्ट्स कहते हैं कि संथाली लैंग्वेज और कल्चर में साउथ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रोजियाटिक ग्रुप्स जैसे कैम्बोडिया, बर्मा, वियतनाम का असर साफ दिखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के एक शोध के अनुसार संथालों के पूर्वज चंपा किंगडम, नॉर्दर्न कैम्बोडिया से भारत आए और धीरे धीरे छोटा नागपुर प्लाटो में बस गए। डाल्टन जैसे विद्वान संथालों की ट्रेडिशंस और रिचुअल्स में द्राविडियन ट्राइब्स के समानताएं देखते हैं, जबकि वेरिया एल्विन और S.C. रॉय उन्हें भारत के अबोरिजिनल्स मानते हैं, जो आर्यों के आने से पहले जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हटन ने उन्हें आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब कहा, जबकि रिस्ली ने उन्हें वनवासी फॉरेस्ट ड्वेलिंग के रूप में वर्गीकृत किया। आधुनिक जेनेटिक स्टडीज भी बताते हैं कि संथालों का अस्तित्व भारत में कम से कम 2,0004,000 साल पुराना है और ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और मुंडा ग्रुप्स का मिश्रण है। उनके वाई क्रोमोसोम में साउथ ईस्ट एशियन हैप्लोग्रुप O2 की उच्च फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल DNA मोस्टली ASI एंसेस्ट्री से जुड़ी है। इसका मतलब है कि पितृवंश रूट्स साउथ ईस्ट एशिया से आए और मातृवंश रूट्स पहले से भारत में मौजूद थी। कंक्लूजन, संथालों की उत्पत्ति को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है। कुछ उन्हें भारत के इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स मानते हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से आए माइग्रेंट्स बताते हैं और कुछ द्रविडियन इन्फ्लुएंस की ओर इशारा करते हैं। यानी संथालों की जड़ें साउथ ईस्ट एशियन माइग्रेशन और इंडिजिनस इंडियन डेवलपमेंट दोनों से जुड़ी हैं। क्या है इतिहास संथाली भाषा का? संथाली भाषा भारत की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है और यह ऑस्ट्रोजियाटिक लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी है। इस परिवार की जड़ें हजारों साल पहले साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई मानी जाती हैं। इसमें लगभग 100 से ज्यादा भाषाएं आती हैं, जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में बोली जाती है। संथाली भाषा की सबसे बड़ी शाखा मुंडा लैंग्वेजेस में आती है और इसे भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला।
संथाली लिपि औलचिकी क्या है? पहले संथाली भाषा को लिखने के लिए देवनागरी, रोमन, बंगाली और ओडिया लिपियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इनसे भाषा की ध्वनियां पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में औलचिकी स्क्रिप्ट बनाई। यह मॉडर्न और फोनेटिक स्क्रिप्ट है जिसमें हर अक्षर का निश्चित उच्चारण होता है। औलचिकी में कुल 30 अक्षर हैं और इसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के स्कूलों में इसे पढ़ाया जाता। भारत और विश्व में कहाँ पाए जाते हैं और उनकी जनसंख्या? भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी की हिस्सेदारी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.6% है। इनमें सबसे बड़ा समुदाय भील है, जिनकी संख्या लगभग 1.6 करोड़ है और यह कुल आदिवासी आबादी का करीब 13% हिस्सा बनाते हैं। दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है, जिनकी जनसंख्या लगभग 1.1 करोड़ है और ये कुल का करीब 9% है। तीसरे स्थान पर संथाल जनजाति आती है, जिनकी संख्या लगभग 70 लाख से अधिक है और यह कुल आदिवासी जनसंख्या का लगभग 6% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार भील, गोंड और संथाल मिलकर भारत की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 28% प्रतिनिधित्व करते हैं। संथाल जनजाति भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ी संख्या झारखंड में पाई जाती है, जहां करीब 27.5 लाख संथाल रहते हैं। यह झारखंड की कुल आबादी का लगभग 10.7% और राज्य की कुल आदिवासी आबादी का करीब 31.9% है। पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 25 लाख से अधिक है, जो वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5% और राज्य की आदिवासी आबादी का लगभग 48% है। ओडिशा में लगभग 9 लाख और बिहार में करीब 4 लाख संथाल निवास करते हैं। असम और त्रिपुरा में इनकी उपस्थिति मुख्य रूप से चाय बागानों में प्रवासी मजदूरों के रूप में है। बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों, विशेषकर राजशाही और रंगपुर डिवीजनों में 2001 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख संथाल निवास करते थे, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 0.2% हैं और आदिवासी समूहों में सबसे बड़े माने जाते हैं। वहीं नेपाल के झापा और मोरंग जिलों में भी लगभग 50,000 संथाल पाए जाते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का 0.2% से कम हिस्सा है। किस कैटेगरी में आते हैं संथाल? संथाल भारत में स्केड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मतलब सरकार ने इन्हें आधिकारिक तौर पर आदिवासी समूह मानकर खास अधिकार और सुविधाएं दी हैं। इस कैटेगरी में होने की वजह से संथालों को पढ़ाई, सरकारी नौकरियों और राजनीति में आरक्षण मिलता। क्या होता है? संथाल समाज का 4 भागों में बंटा हुआ सामाजिक समूह, जहां किसको शासक या राजा माने जाते हैं, जो समाज का नेतृत्व और शासन संभालते हैं। मुर्मू धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं और पूजा पाठ व अनुष्ठान करवाते हैं। सोरेन योद्धा की भूमिका निभाते हैं और गांव तथा समाज की रक्षा करते हैं। वहीं मरांडी मुख्य रूप से खेती बाड़ी और जीवन निर्वाह से जुड़े कार्यों को संभालते हैं। गोत्र और टोटम कितने हैं? संथाल समाज में कुल 12 गोत्र परिस होते हैं, जो 2 समूहों में बंटे हैं, बाहाबरिया 7 पुराने गोत्र और हुडिनपारी 5 छोटे गोत्र। ये परिस बहिर्विवाही होते हैं, यानी एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। हर गोत्र का एक टोटम होता है, जैसे कोई जानवर, पक्षी या पेड़, जिसे नुकसान पहुंचाना या खाना वर्जित है। बाहाबरिया के गोत्र आदिम पूर्वजों से जुड़े हैं और सबसे सम्मानित माने जाते हैं, जैसे हांसदा जंगली हंस, राजा से जुड़ा, मुर्मू नीलगाय, पुजारी और धार्मिक कार्य में, हेम्ब्रम सुपारी का पेड़, किसान और व्यापारी वर्ग, सोरेन सप्तऋषि तारामंडल, सैनिक और शासक, किस्कू किंगफिशर राजा मुखिया का प्रतीक, टुडू उल्लू कला और मनोरंजन में और मरांडी घास, खेती और जीवन निर्वाह से जुड़े हैं। वहीं हुडिनपारी के 5 छोटे गोत्र बाद में समाज में शामिल हुए हैं, जैसे बेसरा बाज, कला और शिकार में निपुण, बास्के बासी चावल, अकाल और संघर्ष की याद दिलाता, चौड़े छिपकली, सामाजिक कार्यों में सक्रिय, पावरिया ओरिया, कबूतर अज्ञात, व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा और बेदिया भेड़, जादूटोना और सुरक्षा में योगदान देता है। कुल मिलाकर गोत्र और टोटम संथाल समाज की पहचान, विवाह संबंधी नियम और पारंपरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उपगोत्र कितने हैं?
हर संथाल गोत्र के अंदर छोटे छोटे सबगोत्रा होते हैं जिन्हें खूंटी या गुस्ती कहा जाता है। ये उपवंश किसी हालिया सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं और उनके माध्यम से पारिवारिक शाखाएं अलग अलग पहचानी जाती हैं। कुल 12 गोत्रों में लगभग 144 खूंटी मानी जाती है। विवाह और परिवार कैसा है संथाल लोगों का? संथाल समाज में परिवार और विवाह की व्यवस्था भाईचारे, बोहा और मेहमान पेरा की परंपरा पर आधारित होती है। एक ही पिता से जन्मे बच्चे निज बोहे कहलाते हैं, जबकि वे करीबी रिश्तेदार जो एक ही पूर्वज से जुड़े माने जाते हैं मित ओरक होर कहलाते हैं। इन दोनों समूहों के बीच विवाह करना सख्त वर्जित है। संथाल समाज में प्रत्येक गोत्र या परिबहिर्विवाही होता है, यानी एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा फूल की परंपरा अन्य जातियों या समूहों के साथ रस्मी दोस्ती और सामाजिक संबंध को दर्शाती है। जो लोग इस भाईचारे से बाहर होते हैं उन्हें पेरा कहा जाता है और उनके साथ विवाह संभव माना जाता है। इस प्रकार संथाल समाज में विवाह और पारिवारिक संबंध एक सुव्यवस्थित और परंपरागत नियमों के अनुसार चलते हैं। संथालों के प्रमुख रीति रिवाज और परंपराएं। संथाल समाज की रीति रिवाज और परंपराएं गहराई से समाज के जीवन में रची बसी हैं। यह पितृसत्तात्मक समाज है जिसका मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। यहाँ दहेज की जगह पौन यानी वधू मूल्य दिया जाता है, जिससे विवाह को सामाजिक मान्यता मिलती है। विवाह की विभिन्न प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे किरिंग बापला, अरेंज्ड मैरिज, सांगा बापला, विधवा पुनर्विवाह, घर जवाई बापला, दूल्हा दुल्हन के घर रहकर काम करता है, और इतुत बापला, प्रेम विवाह। संथाल का ब्रिटिश काल का इतिहास। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संथालों का पहला उल्लेख 1795 में सुंटार्स नाम से मिलता है। 1770 के बंगाल अकाल में जब बड़ी आबादी खत्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का नुकसान हुआ, तब अंग्रेजों ने 1793 के स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को स्थायी टैक्स देने की जिम्मेदारी दी गई, के बाद नए किसानों की तलाश शुरू की। इसी दौरान संथालों को खेती के लिए बुलाया गया और 1832 में राजमहल की पहाड़ियों के एक हिस्से को दमिने को, फारसी में पहाड़ियों का किनारा, घोषित करके उन्हें बसाया गया। संथालों ने जंगल साफ कर धान के खेत बनाए और कंपनी की आमदनी कई गुना बढ़ा दी। 1830 में जहां केवल 3000 संथाल रहते थे, वहीं 1850 तक उनकी संख्या 83,000 हो गई और राजस्व 22 गुना बढ़ गया। लेकिन खेती शुरू करने के बाद संथाल महाजनों और बनियों के कर्ज में फंस गए। ऊंचे ब्याज और जमीन छीनने की वजह से वे भूमिहीन मजदूर बनते चले गए। जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजी अधिकारियों के अत्याचार से असंतोष बढ़ता गया और 1855 में यह गुस्सा संथाल हूल, संथाली में विद्रोह के रूप में फूटा। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू के नेतृत्व में लगभग 30,000 संथालों ने अंग्रेजों और दिकुओं, बाहरी शोषकों के खिलाफ बिगुल बजाया। उन्होंने धनुषबाण और कुल्हाड़ियों से हमला किया, रेल लाइनें तोड़ी और कोठियां जला दी। हालांकि अंग्रेजों की तोप बंदूक के सामने वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और करीब 10,000 संथाल मारे गए। विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन यह संथाली गर्व और पहचान का प्रतीक बन गया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना नाम का अलग इलाका बनाया, लगभग 5000 वर्ग किमी, जहां संथालों की जमीन गैर संथालों को बेचना गैरकानूनी कर दिया गया और गांव के मुखिया को प्रशासनिक अधिकार मिले। इस तरह संथाल अपनी पारंपरिक व्यवस्था को कुछ हद तक बचाने में सफल रहे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में संथाल उत्तर बंगाल और बिहार, पूर्णिया, मालदा, दिनाजपुर तक फैल गए, लेकिन वहां भी उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा। 1920 के दशक में जीतू सरदार के नेतृत्व में उन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1928 में चौकीदारी कर गांव के चौकीदार के लिए लगाया जाने वाला टैक्स का विरोध किया और 1932 में अपना अलग राज्य बनाने का भी प्रयास किया। इन आंदोलनों से यह साबित हुआ कि संथाल केवल मेहनतकश किसान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाला समुदाय भी थे। आज भी 30 जून को हुल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो संथालों की बहादुरी और आजादी की चाह की याद दिलाता है। संथाल किस धर्म और देवी देवताओं को मानते हैं? संथालों का धर्म मूलतः प्रकृति आधारित है, जिसे वे सरना परंपरा कहते हैं। इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा ठाकुर जीव हैं,
जिन्हें सूर्य और ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है। इसके साथ ही वे मारंगबुरु, महान पर्वत, की पूजा करते हैं, जो गांव, पहाड़ों और खेती पशुधन के संरक्षक माने जाते हैं। गांव की देवी जाहिर एरा की सामूहिक पूजा अक्सर गांव के बीच स्थित पवित्र उपवन जाहिर थान में की जाती है। संथाल समाज अपने 6 प्रमुख गोत्रों से जुड़े कुलदेवता मोंडेको तुरुईको को भी मानता है, जबकि पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए वे ओरा बोंगा या गृह देवता की पूजा करते हैं। इनके धार्मिक विश्वासों में पूर्वज आत्माओं का भी विशेष स्थान है, जिन्हें बोंगा कहा जाता है, और यह माना जाता है कि वे अपने वंश की रक्षा करते हैं। साथ ही संथाल लोग जादू टोना, भूत प्रेत और बुरी शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और इनके निवारण के लिए पारंपरिक वैद्य ओझा की सहायता लेते हैं। समय के साथ संथालों पर बाहरी धर्मों का भी कुछ प्रभाव पड़ा। कई परिवार स्थानीय हिंदू देवी देवताओं जैसे दुर्गा, काली और शिव की पूजा करने लगे। वहीं 19वीं-20वीं शताब्दी में मिशनरी गतिविधियों के कारण एक हिस्सा ईसाई धर्म से भी जुड़ा। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ संथाल परिवार मुस्लिम समाज से भी घुले मिले। बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही सीमित रहा हो, लेकिन उनकी प्रकृति पूजा, सरल जीवन और सामुदायिकता का दर्शन बौद्ध परंपरा से मेल खाता है। भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कुछ संथाल परिवारों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, मगर उनकी संख्या बहुत कम है। कुल मिलाकर संथालों की धार्मिक पहचान आज भी गहराई से सरना धर्म और प्रकृति पूजा में निहित है, जबकि अन्य धर्मों का असर केवल आंशिक और क्षेत्रीय स्तर पर दिखाई देता है। क्या है माझी परगना संथाल शासन व्यवस्था? संथाल समाज की पारंपरिक शासन प्रणाली को माझी प्रणाली या माझी अरी कहते हैं। यह बेसिकली एक लोकल पंचायत तंत्र है जो पूरी तरह डेमोक्रेटिक और सामुदायिक सहमति पर चलता है। गांव का सबसे बड़ा अधिकारी माझी बाबा होता है, जो पूरे गांव का मार्गदर्शक और संरक्षक माना जाता है। उसके साथ 5 और अधिकारी मिलकर आतो मोरे बाबा नाम की परिषद बनाते हैं। इसमें परनिक, उप प्रमुख, जोग माझी, नैतिक अनुशासन देखता है, गोदेत, संदेशवाहक और नायके, गांव का पुजारी शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाते हैं और परंपरागत नियमों को लागू करते हैं। अगर कोई विवाद गांव से बाहर का होता है तो उसका निपटारा पीर या पंचायत स्तर पर किया जाता है, जिसमें कई गांवों के प्रतिनिधि होते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ नेतृत्व वंशानुगत नहीं होता, बल्कि बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और समाज में सम्मान के आधार पर तय किया जाता है। यही वजह है कि इस प्रणाली ने सदियों से संथाल समाज में एकता, संस्कृति और आत्मनिर्भरता बनाए रखी है। संथाल लोगों में गीत और नृत्य का क्या इम्पोर्टेंस है? संथाल समाज में गीत और नृत्य उनकी संस्कृति की आत्मा है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन, परंपराओं और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। हर त्योहार, अनुष्ठान और खास मौके पर संथाल लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे तिरियो, बांसुरी, तमाक, बड़ा ड्रम और तुमदाक, डबल हेडेड ड्रम बजाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। उनके प्रमुख नृत्य सहराय और डांताई खासकर कृषि पर्वों के समय आयोजित होते हैं। बाहा परब, सोहराय और करम पूजा जैसे उत्सवों में गीत और नृत्य के साथ साथ हांडिया, चावल की बनी पारंपरिक शराब का सामूहिक सेवन किया जाता है, जो समाज की एकता और आनंद का प्रतीक है। इस तरह संगीत और नृत्य संथालों को उनकी ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक विश्वास और प्रकृति की लय से जोड़ते हैं। बांजी गोलीकांड क्यों हुआ था? 19 अप्रैल 1985 को झारखंड, तत्कालीन बिहार के साहिबगंज जिले के बांजी गांव में फादर एंथनी मुर्मू और 14 अन्य संथाल आदिवासी पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गए। फादर एंथनी, जो 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे, आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। घटना के दिन वे एसडीओ और डीएसपी से मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके साथी मदन मुर्मू को अनाज गोदाम में बंद कर गोली मार दी। साथ ही पुलिस ने सड़कों पर हिंसा कर रहे आदिवासियों पर गोलीबारी की, जिससे 13 अन्य आदिवासी मारे गए। इस घटना के बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ और न्यायिक आयोग का गठन किया गया। हालांकि मृतकों के परिजनों को केवल 5-5 हजार रुपए का मुआवजा मिला। यह घटना आज भी झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। संथाल समाज के फेमस लोग कौन कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं।
शिक्षिका व क्लर्क से करियर शुरू कर वे 1997 में राजनीति में आईं। भाजपा नेता के रूप में मंत्री और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं। वे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। शिबू सोरेन। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों के हक में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। वे दुमका से 8 बार लोकसभा सांसद बने और 2004 में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, हालांकि कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2025 में 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे और भारत के 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स तथा एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी रहे। 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी, नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से MBA की डिग्री प्राप्त की है। बुधनी मांझियाइन। बुधनी मांझियाइन संथाल जनजाति की एक साहसी महिला थीं, जिन्हें 1959 में भाखड़ा नांगल परियोजना के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करने का अवसर मिला। उन्होंने नेहरू को माला पहनाई, लेकिन संथाल परंपरा में माला पहनाना विवाह का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण समाज ने उन्हें नेहरू की पत्नी मान लिया और बहिष्कृत कर दिया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता। उन्होंने 1998 में शिबू सोरेन को हराकर बड़ी पहचान बनाई। झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और शिबू सोरेन के पुत्र हैं। वे 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल आदिवासी भाई थे, जिन्होंने 1855 में ब्रिटिश शासन, महाजनों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संथाल विद्रोह, हुल आंदोलन का नेतृत्व किया। भोगनाडी से शुरू हुए इस संघर्ष ने हजारों संथालों को संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम की नई लहर पैदा की। 1856 में अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी, जिसके बाद यह आंदोलन दबा दिया गया। इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम जनक्रांति कहा था। आज भी हर साल 30 जून को भोगनाडी में हूल दिवस मनाया जाता है और वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा बहनों फूलोझानों की शहादत को याद किया जाता है। बाजल सोरेन संताल नेता, जिन्हें बीर बाजल के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश अत्याचार और महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़े। उन्हें पकड़कर फांसी दी गई, लेकिन वीरता और साहस आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। जॉना मुर्मू एक एथलीट, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में विशेषज्ञ। एशियाई खेल और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक जीते, संघर्ष और समर्पण की मिसाल हैं। लुकास मारांडी बांग्लादेश के प्रमुख क्रिश्चियन पादरी थे। 1971 के मुक्ति संग्राम में उन्होंने शरणार्थियों और स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़कर हत्या कर दी। उनकी शहादत आज भी स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। चामी मुर्मू एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्हें भारत में वृक्षारोपण के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2019 तक लगभग 25 लाख पेड़ लगाकर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया और 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। उनके साहस और समर्पण के लिए उन्हें झारखंड की लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी रानी मांझी एक तीरंदाज हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे के माध्यम से रिवर्स रिकर्व तीरंदाजी में करियर बनाया। 2015 विश्व चैंपियनशिप में टीम रजत पदक जीता और 2016 रियो ओलंपिक में टीम एवं व्यक्तिगत इवेंट में प्रतिस्पर्धा की। एंथनी मुर्मू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राजमहल, अब झारखंड में से सांसद रहे। 1985 में बंजी गांव में पुलिस गोलीबारी में वे शहीद हो गए, जिसमें 15 अन्य संथालों की भी जान गई। तिलका मांझी भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया।
1785 में उन्हें पकड़कर फांसी दी गई। उनकी वीरता आदिवासी संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का प्रतीक बनी। रथिन किस्कू एक प्रसिद्ध बाउल गायक हैं, एक प्रकार का रहस्यवादी लोक संगीत है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित है। यह संगीत आत्मा और परमात्मा के मिलन और प्रेम पर आधारित होता है। पूर्णिमा हेम्ब्रम एक एथलीट हैं। वे हेप्टैथलन और पेंटाथलन में प्रतिस्पर्धा करती हैं। 2015 और 2017 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2017 एशियाई इंडोर गेम्स में पेंटाथलन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने किस भुवनेश्वर से शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 243 प्लस शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्हें वास्तविक और राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने संथाली भाषा और संस्कृति के प्रचार में भी योगदान दिया। हंसदा सुवेंद्र शेखर झारखंड के संथाली लेखक और पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी पहली कृति द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बस्की 2014 ने साहित्य जगत में पहचान दिलाई और इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। उनका उपन्यास दी आदिवासी विल नॉट डांस 2015 चर्चित रहा। वे समकालीन भारतीय अंग्रेजी साहित्य में आदिवासी जीवन की सशक्त आवाज माने जाते हैं। खेरवाल सोरेन झाड़ग्राम के संथाली लेखक और बैंक अधिकारी, 31 नाटक, कहानियां और कविताएं रचे। चेतरे चिकायना नाटक पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित। बिरबाहा हांसदा संथाली फिल्मों की महानायिका और तलवार उठाने वाली नेता। 2008 से 2012 तक उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। फिर 2021 में झाड़ग्राम से तृणमूल सांसद बनी और राज्य मंत्री बनी। खागेन मुर्मू संथाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले CPI-M से विधायक रहे, अब बीजेपी के सांसद हैं। सलखान मुर्मू मयूरभंज से 2 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने झारखंड डिसोम पार्टी की स्थापना एवं आदिवासी अधिकारों के लिए नेतृत्व किया। मोहन चरण मांझी विधायक हैं जो 2024 में ओडिशा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गांव से उठकर राज्य नेतृत्व की ऊंचाई प्राप्त की। उमा सरेन चिकित्सक और तृणमूल कांग्रेस की संथाली महिला सांसद, झाड़ग्राम से 2014 में चुनी गई। वे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में संथाली भाषा में बोलने वाली पहली व्यक्ति रहीं। साधु रामचंद्र मुर्मू प्रमुख कवि, लेखक और शिक्षक थे। उन्हें संताली साहित्य और संगीत में उनके योगदान के लिए कविगुरु या महाकवि की उपाधि मिली। वे पहले कवियों में से थे जिन्होंने संताली मौखिक साहित्य को संस्कृत और बंगाली काव्य परंपराओं के साथ जोड़ा। 1923 में उन्होंने संताली भाषा की पहली लिपि एम्युजेदंधे मांच दादेर अंक बनाई। राफाएल टुडू एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर के रूप में नाम कमाया। उनकी मेहनत और सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। संथाली साहित्य को नई पहचान देने में कई लेखकों और कवियों का अहम योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के तुरिया चांद बास्की को 2023 में उनके लघुकथा संग्रह जाबा बहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओडिशा की दमयंती बेसरा ने 1994 में जीवी झरना कविता संग्रह से नई राह दिखाई और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए करमदार पत्रिका शुरू की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 और पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर बेसरा ने संथाली साहित्य और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 मिला। भारतीय रेल अधिकारी और लेखक रूपचंद हांसदा को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2018 और कुरडक कसाडक के लिए 2020 में सम्मान मिला। अर्जुन चरण हेम्ब्रम को उनके कविता संग्रह चंदा बोंगा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 दिया गया। सरदा प्रसाद किस्कू कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी कहानियों और कविताओं से समाज को प्रभावित किया। महिला लेखिका जोबा मुर्मू को उनके लघुकथा संग्रह ओलोन बहा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। वहीं
रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का आविष्कार कर इतिहास रच दिया और साधु रामचनों और लेखकों ने संथाली भाषा, साहित्य और संस्कृति को गौरव दिलाया और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।